तो बच्चों आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हो आपका एग्जाम कल है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने करवाया उसका रिवीजन करवाने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं क्या करूँगा, वीडियो लंबा होगा लेकिन इस वीडियो में मैं क्या करूँगा, सभी प्रश्न का रिवीजन करवाऊँगा ताकि एग्जाम से पहले इस वीडियो को देख कर जाना। पूरा वीडियो देख लो, जरूर प्रश्न बनेगा। ठीक है, पहले का प्रश्न है रामचंद्रिका रचना है, तो किन की रचना है बाबू? यहाँ पर देखो, पहले करवाया हूँ केशव दास का। रामचंद्रिका किन की रचना है? केशव दास का। ठीक है ना, रामचंद्रिका रामदास ऐसे है, चंद्रिका दास ऐसे याद कर लो। तो रामचंद्रिका किन की रचना हो जाएगा? केशव दास का। ठीक है ना। दूसरा नंबर देखो, करुण रस का स्थायी भाव है, तो करुण रस का स्थायी भाव शोक है। क्या होता है? शोक। करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? शोक हो जाएगा। ठीक है, अगले देखिए। ठीक है ना, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रकाश। तो जैसे ही वो मनो आता है ना, तो कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। जब मनो आएगा तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। जब भी मनो आएगा तो क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, अगला प्रश्न देखो बाबू, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो 4 गो चरण होते हैं। देखो, रोला हो जाए, चाहे दोहा हो जाए या सोठा हो जाए। ठीक है ना, सब क्या होता है? सब में 4 चरण होता है। कितना? 4 चरण। रोला, सोठा, दोहा, सोठा, प्रत्येक में 4-4 चरण होता है। ठीक है ना। अब इसे और प्रश्न क्या बनता है, जो रोला है ना बाबू, ये आपका सममात्रिक छंद है। सममात्रिक मतलब मात्रा की संख्या बराबर होता है प्रत्येक चरण में, 24-24 को। और दोहा सोठा क्या होता है? दोहा और सोठा ये आपका होता है अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद याद कर लो, अर्ध सममात्रिक छंद, ये भी पूछ सकता है। अर्ध सममात्रिक छंद, दोहा सोठा। तो रोला क्या होता है? सममात्रिक छंद होता है। रोला के प्रत्येक चरण में कितना की मात्रा होता है? तो रोला के प्रत्येक चरण में 24-24 मात्रा होता है। कितना? 24-24 मात्रा याद कर लो। रोला के प्रत्येक चरण में 24-24 मात्रा होता है। ठीक है, अब देखिए, शुक्ल जीव की समय अवधि है, तो 1919 से लेकर 1938। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही है। 1919 से लेकर 1938। ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पर करवाया हूँ, इंपॉर्टेंट में है, शुक्ल जी की समय अवधि 1919 से लेकर 1938। यह किन के नाम पर पड़ा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर पड़ा है शुक्ल जीव का नाम। ठीक है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पे। साकेत रचना है, तो मैथिली शरण गुप्त जी का। साकेत किन की रचना है? मैथिली शरण गुप्त का। ठीक है ना। महादेवी वर्मा कवित्री है, तो छायावादी युग का। यहाँ पर देखो ऑप्शन दिख रहा है ना, महादेवी वर्मा कवित्री है किन की? छायावादी युग का। छायावादी युग का एक और कवि है जयशंकर प्रसाद, याद कर लो। ठीक है ना, यहाँ पर देखो, छायावादी युग, छायावादी युग। तो छायावादी युग का कवि कौन कौन हो जाएंगे? 2 गो इंपॉर्टेंट है, एक महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। ठीक है ना, उसके बाद से हो जाएगा छायावादी युग में एक जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद। ठीक है ना, ये दोनों छायावादी युग के हो जाएंगे। ठीक है, गंगा लहरी रचना है, तो गंगा लहरी किन की रचना है बाबू? पद्माकर जी का। किनका? पद्माकर जी का। गंगा लहरी पद्माकर जी का। ठीक है ना, गंगा लहरी किनका हो जाएगा? पद्माकर जी का। ठीक है ना, यहाँ पर देख लो स्पष्ट। अब बिहारी का रचना सतसई है, बिहारी का सतसई। ठीक है ना, बिहारी का सतसई हो जाएगा। ये सब महत्वपूर्ण है, याद करते रहो। ठीक है ना, अब देखो, अब आगे चलते हैं। जितने भी महत्वपूर्ण आपको कराए हूँ सबका रिवीजन करवाऊंगा। ठीक है ना, आपको ये वीडियो पूरा देख लेना, एक ही वीडियो में निचोड़। ठीक है ना। प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, तब भारतेंदु युग का, भारतेंदु युग का। ठीक है ना, भारतेंदु युग का लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। भारतेंदु युग का लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है ना, प्रताप नारायण मिश्र लेखक है कौन सा युग का? भारतेंदु युग का। ठीक है ना, भारतेंदु युग का लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है ना, आगे ना समझ में, याद करते रहो बाबू। अगर पुराना वीडियो नहीं देखे हो तो याद करते रहिए, यकीन मानो प्रश्न इसी वीडियो में से आएगा जरूर। ठीक है ना, ये देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, इतना समय नहीं है इनको दिखाने का। ठीक है ना, अब देखिए, पंचाग दर्शन के रचनाकार है, तब पंचाग दर्शन के रचनाकार यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है ना, मथुरा नाथ शुक्ल। पंचाग दर्शन, तो दर्शन करने कहाँ जाओगे? मथुरा, ऐसे ट्रिक बताए थे। ठीक है ना, कृष्ण जी का दर्शन करने कहाँ जाओगे? मथुरा जाओगे ना, तो इसलिए मथुरा नाथ शुक्ल, मथुरा नाथ शुक्ल, मथुरा नाथ शुक्ल। पंचाग दर्शन के कौन हो जाएगा? मथुरा नाथ शुक्ल। ठीक है ना, उसके बाद से बाबू देखो, अब प्रश्न देखो यहाँ पे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं, तो गांधी की देन। ठीक है ना, गांधी की देन मतलब गांधी जी राजेंद्र प्रसाद, मतलब गांधी जी राजेंद्र प्रसाद। तो गांधी की देन, गांधी के बारे में किन्होंने लिखा है? राजेंद्र प्रसाद ने। तो गांधी की देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे।
यहाँ पर लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास, तो रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी साहित्य का इतिहास यहाँ पर दिख रहा है ना, रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी साहित्य का इतिहास किनका हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का। इंद्रजाल के तो जयशंकर प्रसाद, इंद्रजाल के क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। हिंदी साहित्य विमर्श के तो हरिऔध, हिंदी साहित्य विमर्श के हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है ना। सच्चिदानंद हीरानंद उपाध्याय हरिऔध, ठीक है ना। साहित्य और कला किनका है, भगवत शरण उपाध्याय का। साहित्य और कला रचना है तो भगवत शरण उपाध्याय का, भगवत शरण उपाध्याय का, ठीक है बाबू। अब देखिए रीतिकालीन कवि है तो पद्माकर जी, ठीक है ना। रीतिकालीन कवि कौन है, पद्माकर जी। उसके लिए मैं आपको ट्रिक भी बताया था, बिहारी के भूषा पद्मावती ले गई, ले गई, बिहारी के भूषा पद्मावती ले गई, ये सब ट्रिक है रीतिकाल के। बिहारी के भूषा पद्मावती ले गई, ये सब ट्रिक है। तो बिहारी से बिहारी हो जाएगा, के से हो जाएगा केशव, भूषा से भूषण हो जाएगा, पद्मा से पद्माकर, मति से मतीराम। तो बिहारी के भूषा पद्मावती ले गई, उसके लिए ट्रिक क्या है, बिहारी के बिहारी, के से केशव, भूषा से भूषण, पद्मा से पद्माकर, मति से मतीराम, ठीक है ना। ये सब रीतिकाल के कवि याद करने का ट्रिक है, ठीक है ना। जल्दी जल्दी बाबू रिवीजन करते रहिए, ठीक है ना। अब देखो फिर से अगला प्रश्न यहाँ पर देख लो, बोला है, ठीक है ना, करुण रस का स्थायी भाव है। करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा बाबू, शोक हो जाएगा, ठीक है ना। करुण रस का स्थायी भाव शोक हो जाएगा। दो गो रस पूछेगा, सबसे पहले आपको पूछेगा करुण रस, ठीक है ना, स्थायी भाव। तो करुण रस अभी याद कर लो। एक पूछेगा हास्य रस, हास्य रस। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, क्या होता है, शोक। और जबकि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है, हास मतलब हंसने वाला, जिसको जो मतलब हंसी आए, कॉमेडी, ठीक है ना, हंसने पर, मतलब ऐसे वाक्य जिसको पढ़ने पर हंसी आए, उसमें हास्य रस होता है। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास हो जाएगा, करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, शोक हो जाएगा। ये आपको रट के याद कर लेना है। पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है, उपमा अलंकार है, ठीक है ना। उपमा अलंकार के लिए ट्रिक होता है बाबू, उपमा अलंकार के लिए यहाँ पर देख लीजिए। अगर मान लीजिए अगर सा आ जाए, से आ जाए, सी आ जाए, सरिस आ जाए, सा से सी सरिस आ जाए, अगर सा से सी सरिस आ जाएगा तो कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। कौन सा, उपमा अलंकार। तो इसलिए यहाँ पर सा से सी सरिस आ गया, इसलिए कौन सा अलंकार हो जाएगा बाबू, उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो अनुचर शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है, देखो यहाँ पर उपसर्ग सब मैं आपको समझा दे रहा हूँ जल्दी। उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय, ठीक है ना। तो देखो प से पढ़ते, प से पीछे, जब शब्द के पीछे जुड़ता है उसे पढ़ते बोलते हैं। और उपसर्ग मतलब जब आगे जुड़ता है, अगर पढ़ते पीछे जुड़ेगा तो उपसर्ग आगे जुड़ेगा, तो पढ़ते मतलब क्या होता है, जब शब्द से पीछे जुड़ता है उसे पढ़ते बोलते हैं, ठीक है ना। तो उपसर्ग मतलब आगे, तो अनुचर यहाँ पर लिखा है अनुचर, अनुचर। तो इसमें उपसर्ग क्या है बाबू, अनु है, क्या है, अनु। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर देखो अनु हो जाएगा, अनुचर हो जाएगा। आ रहा है समझ में ना। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है ना बाबू सबका रिवीजन करवाऊंगा, ठीक है ना। वीडियो ये पूरा आप लोग जरूर देखिएगा पेपर से पहले, ठीक है ना। अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दो, लाइक सब कुछ कर देना। इंपॉर्टेंट वीडियो है, जितने भी प्रश्न है, वीडियो भले ही लंबा होगा लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं, यकीन मानो बाबू। धनुष का पर्यायवाची है, तो धनुष का पर्यायवाची हो जाएगा कोदंड, क्या हो जाएगा, कोदंड। धनुष का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, कोदंड हो जाएगा। धनुष का पर्यायवाची क्या हो जाएगा आपका, कोदंड, ठीक है ना। देखिए बाबू अभी उपसर्ग पढ़ते हम लोग पढ़े हैं, निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो निर्जन में उपसर्ग जब शब्द के आगे जुड़ता है तो निर्जन में उपसर्ग क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे नी, र देखो आधा है, तो र आधा है तो हलंत ऐसे लगाओगे ना, तो इसलिए नीर हो जाएगा, ठीक है ना। नी और र में हलंत, ऐसे हलंत लगा, आधा है तो हलंत लगाओगे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बाबू अभी ये मैं आपको बताया हूँ, रोला किस प्रकार का छंद है। तो रोला बाबू तो यहाँ पर देखो रोला का होता है सममात्रिक छंद होता है। कौन सा, सममात्रिक छंद। जबकि सोठा दोहा अर्ध सममात्रिक होता है, ठीक है ना। रोला का होता है सममात्रिक छंद, ठीक है ना। और सोठा दोहा का होता है अर्ध सममात्रिक छंद, ठीक है ना। रुको थोड़ा सा मैंने देखो यहाँ पे, इसके लिए याद कर लो, तुम लोग ट्रिक बना लो। रोस याद कर लो, रोस ऐसे याद कर लो, रोस याद कर लो, याद कर लो ना शब्द है ना, रोस रोस मतलब रोस हो जाएगा रोला, सौ से सममात्रिक, रोला का हो जाएगा सममात्रिक हो जाएगा। ट्रिक मतलब ये याद कर लो, ट्रिक क्या है, रोस क्या है, रोस
मतलब रो से रोला, सौ से समात्रिक, तो रोला कैसा छंद है, समात्रिक छंद है। अरे देखो प्रश्न में ये भी पूछता है कि रोला के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है। अगला प्रश्न है बाबू, यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला शीत, कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। अभी मैं बताया हूँ उपमा अलंकार का ट्रिक यही है, ठीक है ना, उपमा अलंकार। अलंकार वाला वीडियो नहीं देखे तो वो भी देख लेना। सा से सी सरिस, सा से सी सरिस, इसमें से कौन भी आए तो उपमा अलंकार होता है। तो देखो यहाँ पर सी आ गया है ना बाबू, दिख रहा है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सी आ गया है, इसलिए कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये सही है, ठीक है ना। करुण रस का स्थायी बाबू क्या होता है, शोक होता है, ये तो बता ही दिए हैं, ठीक है ना। तो चलो अगला देखते हैं, ये खत्म हो गया, ठीक है ना, ठीक है ना। इसमें देखो बाबू, उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, तो देखो उप से उपदेश बन गया, इसमें उप आ रहा है, इसमें भी उप आ रहा है, इसमें भी उप आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान से देखो इसमें बड़ा ऊ आ रहा है, तो इसलिए ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ऊपर नहीं हो जाएगा, ये वाला दिख रहा है ना, स्पष्ट दिख रहा है ना। पहले शब्द सवाल पहले पढ़ लिया करो। दैनिक शब्द में किस प्रकार पढ़ते हैं, पढ़ते क्या होता है जब पीछे जो होता है, दैनिक इक, पीछे क्या देखो पीछे कौन सा साउंड आ रहा है, दैनिक, तो दैनिक में क्या आ रहा है, इक आ रहा है ना, इक, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ये बी सही हो जाएगा। पढ़ते क्या होता है, पढ़ते जब शब्द के पीछे जुड़ता है, जैसे महानता में अगर कोई बोल दे महानता में, तो अंत में क्या बाबू ता है ना, तो ये पढ़ते क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा। पढ़ते क्या हो जाएगा जब शब्द के पीछे जुड़े, ठीक है। अब देखिए बाबू ये वाला प्रश्न, ठीक है ना, ध्यान से देखो, त्रिवेणी में कौन सा समास है, तो त्रिवेणी में देखिए यहाँ पर त्रिवेणी, ध्यान से देखो त्रिवेणी, तो त्रिवेणी में कौन सा समास हो जाएगा बाबू, त्रि मतलब तीन, तो तीन आ गया ना, तीन आ गया तो कौन सा होगा, द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, कौन सा हो जाएगा, द्विगु, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे द्वंद्व समास में क्या होता है बाबू, द्वंद्व समास में अगर रेखा आ जाए ना, ऐसे रेखा आ जाए तो उसमें होता है द्वंद्व समास। ऐसा कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास। जैसे माता पिता में कौन सा समास हो जाएगा, देखो माता पिता अगर ऐसे लिखा है तो इसमें कौन सा समास है बाबू, द्वंद्व समास। राम लक्ष्मण, तो राम लक्ष्मण, इसमें भी कौन सा समास हो जाएगा बाबू, राम लक्ष्मण, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। रेखा आ गया ना, तो इसलिए द्वंद्व समास। पहचान ले रहे हो ना, ठीक है ना। वीडियो पूरा देखो, पेपर से पहले आपको पूरा वीडियो देखना ही पड़ेगा, ठीक है ना, इसी में से आएगा। अब देखिए बाबू, स्वागत का संधि विच्छेद है, तो स्वागत का हो जाएगा सु प्लस आगतम, ठीक है ना, सु प्लस आगतम स्वागत। इसमें कौन सा अगर बोल दे कौन सा संधि है, तो ये संधि है यण संधि। कौन सा, यण संधि। कौन सा संधि बाबू, यण संधि है। सूरज का तत्सम है, तो सूरज का तत्सम, देखो तत्सम का मतलब क्या होता है बाबू, तत्सम का मतलब होता है, देखो सौ से हो जाएगा संस्कृत वाला, ठीक है ना, जो संस्कृत वाला है, नहीं तो शुद्ध है, सौ से हो जाएगा शुद्ध, तो शुद्ध नहीं तो संस्कृत वाला। तो सूरज मतलब उसका सूर्य होता है, सूर्य से बना है सूरज। पंचवटी में कौन सा समास है, तो पंचवटी में तो देखो पंच मतलब पांच है, गिनती वाला, इसलिए द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा, द्विगु समास। आई प्रत्यय जोड़कर कौन सा शब्द बनाया गया, देखो थोड़ा सा स्पीड में करा रहा हूँ क्योंकि समय बहुत ही कम है, ठीक है ना, रिवीजन भी आपको करना है, तो इसलिए थोड़ा मैं ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा सा स्पीड में आपको करा दूँ, ठीक है ना। आई प्रत्यय जोड़कर कौन सा शब्द बनाया था, आई, अंत में आई, प्रत्यय का होता है पीछे जुड़ता है, तो पीछे देखो किसके में आई है, तो आई इतना आसान है, लिखाई, सबके इसमें तो आई तो है नहीं, तो लिखाई हो जाएगा। बताओ इतना आसान पूछ रहा है, इसको हटा देते हैं, खत्म हो गया, ठीक है ना। जल्दी जल्दी पूरा देखो, पूरा ये जितना है ना पूरा खत्म करना है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा वीडियो में बने रहना। निम्नलिखित में गंगा का पर्यायवाची नहीं है, तो गंगा पर्यायवाची मतलब समान अर्थ वाला, तो कलंदी नहीं है। कलंदी किनका पर्यायवाची है बाबू, यमुना का। किनका, यमुना का। जबकि भागीरथी गंगा का पर्यायवाची है, ठीक है ना। सूर सरिता गंगा का पर्यायवाची है, देवनती गंगा का पर्यायवाची है, लेकिन कलंदी गंगा का पर्यायवाची नहीं है। इत्यादि का संधि विच्छेद देता है, इत्यादि का संधि विच्छेद, इति प्लस आदि, और इत्यादि में बाबू कौन सा संधि है, तो यण संधि है। कौन सा, यण संधि। इत्यादि में कौन सा संधि हो जाएगा आपका, यण संधि हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो बाबू ये सब आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है ना। ये मत पढ़ना ही मत, ठीक है ना। फल वाला, उसके बाद हस्ती वाला, ये सब मत पढ़ना। तो ये सब फल वाला, हस्ती वाला, ये सब आउट ऑफ सिलेबस है, तो आपको नहीं पढ़ना है, तो इसलिए हटा दिए। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है, तो यात्रा साहित्यकार कौन सा प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है, तो राहुल संकृत्यायन, ठीक है ना। राहुल यात्रा मतलब राहुल समझ लो, राहुल घुमक्कड़ है, मतलब यात्रा कर रहा है, तो राहुल संकृत्यायन यात्रा साहित्यकार हो जाएंगे, ठीक है ना। रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि है, तो भूषण है। कौन है, भूषण। भूषण जी रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि है, तो भूषण क्या हो जाएंगे, भूषण। रामचंद्रिका के रचनाकार है, तो रामचंद्रिका के रचनाकार कौन से बाबू, केशव दास। ये अभी शुरू में हम लोग किए होंगे, तो रामचंद्रिका के रचनाकार कौन हो जाएंगे बाबू, केशव दास हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 रामचंद्रिका, चंद्रिका केशव दास, ठीक है।
प्रिय प्रवास किन की रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का, ठीक है ना। अब देखो समझे यहाँ पे, अयोध्या सिंह उपाध्याय किस युग के कवि हैं? तो बाबू द्विवेदी युग के, ये भी आपको याद करना है, द्विवेदी युग के, द्विवेदी युग के, ठीक है ना, ठीक है ना। उसके बाद से उनकी रचना क्या है? प्रिय प्रवास, ठीक है ना, द्विवेदी युग के, याद कर लो अभी, द्विवेदी युग के। उसके बाद से इधर देखो बाबू, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943, ठीक है ना। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1943। लोकायतन के रचनाकार है सुमित्रानंदन पंत, लोकायतन के रचनाकार कौन हो जाएगा? सुमित्रानंदन पंत हो जाएंगे, ठीक है ना। यकीन मानो बाबू, आपको देखो भटको मत, तुम लोग वीडियो पहले पूरा देखो, ठीक है ना। अब अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो ना, यकीन मानिए पूरा वीडियो देखिए, जितना भी प्रश्न करवा रहे हैं आपको रिविजन भी हो जाएगा, ठीक है ना। रिविजन आपको करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ये देखिए, बहुरी अकेला का रचनाकार है तो अशोक वाजपेयी, अकेला, अशोक अकेला, अ से अकेला, अ से अशोक, ऐसे आपको ट्रिक बताए थे। तो बहुरी अकेला का रचनाकार कौन हो जाएगा? अकेला, अशोक, अशोक अकेला, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। रीतिकाल की किस समय अवधि? तो रीतिकाल के समय अवधि है 16 से 43, देखो यहाँ पर लिखा हूँ, रीतिकाल के समय अवधि है 16 से 43 से 18 से 43, जबकि आधुनिक काल के समय 18 से 43 से लेकर अब तक, ठीक है ना। आ रहा है समझ में ना, देखते रहो। इधर कर लिए, अभी इस एक खत्म हो गया, ठीक है ना। अभी जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत सारा है, ठीक है ना। रिवीजन हमें करना है एग्जाम से पहले ही, ठीक है ना। रस मीमांसा के लेखक है तो रामचंद्र शुक्ल, ठीक है ना। रामचंद्र शुक्ल रस मीमांसा के लेखक है। अब देखो अब ध्यान से, यहाँ पर आपको स्पष्ट दिख रहा है, जब रामचंद्र शुक्ल का जितना भी रचना है ना, उसको ट्रिक से ऐसे याद किया है। रश्मि जा तू चित्र देखने, ये मतलब कोई लड़की है जिसका नाम है रश्मि, तो रश्मि जा तू चित्र देखने, हे रश्मि तुम चित्र देखने जाओ। तो र से हो जाएगा रस मीमांसा, स से हो जाएगा सूरदास, मी से हो जाएगा मित्रता, देखो र से रस मीमांसा, स से हो जाएगा सूरदास, मी से हो जाएगा मित्रता, जा से हो जाएगा जायसी, जा से हो जाएगा जायसी, तू से हो जाएगा तुलसीदास, तू से हो जाएगा तुलसीदास, ची से हो जाएगा चिंतामणि, ची से हो जाएगा चिंतामणि, तर से हो जाएगा त्रिवेणी, त से हो जाएगा त्रिवेणी, ठीक है ना। कैसे ट्रिक है, वीडियो को लाइक शेयर सब कुछ कर देना। झूठा सच किस विद्या की रचना है? तो बाबू उपन्यास है। झूठा सच क्या है? उपन्यास है, ठीक है ना। किनका है? यशपाल जी का। झूठा सच किनका है? यशपाल जी का, ठीक है ना। झूठा सच किस विद्या की रचना है? तो ये क्या है बाबू? उपन्यास है, किनका? यशपाल जी का। आगे समझ में ना। अनंत आकाश के रचनाकार है जयप्रकाश भारती, ठीक है ना। आकाश प्रकाश, इसके लिए ट्रिक बताया था, आकाश प्रकाश, अनंत आकाश के रचनाकार कौन हो जाएंगे? जयप्रकाश भारती। तो आकाश प्रकाश, आकाश प्रकाश, आकाश प्रकाश, आकाश प्रकाश, तो अनंत आकाश के रचनाकार कौन हो जाएंगे बाबू? जयप्रकाश भारती, याद कर लो, आकाश प्रकाश, तो जयप्रकाश भारती, ठीक है। अब देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं बाबू? शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल बाबू शुक्ल युग के लेखक हैं। रामचंद्र शुक्ल किनका, किस युग के लेखक हैं? तो शुक्ल युग के। गबन गबन की विद्या है? तो गबन की विद्या बाबू उपन्यास है, किनके द्वारा लिखा गया है? कलम के सिपाही कहे जाने वाला प्रेमचंद, ठीक है ना। प्रेमचंद के द्वारा, कलम के सिपाही कहने जाने वाला प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। उपन्यास है। कंकाल के लेखक है बाबू, कंकाल के लेखक है जयशंकर प्रसाद। कंकाल के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रकाश का जो पहला उपन्यास है वो क्या है? कंकाल। जयशंकर प्रसाद का अगर ये भी पूछ सकता है कि जयशंकर प्रसाद का पहले का उपन्यास क्या है, उसका नाम बता दो, तो नाम सुन लो, कंकाल है। क्या है? कंकाल, ठीक है ना। क्या है? कंकाल है। आगे समझ में। अब देखो, कलम का सिपाही कृति है तो अमृत राय की कृति है बाबू। कलम का सिपाही किनका कृति है? अमृत राय की। कलम का सिपाही किनको कहा जाता है? प्रेमचंद के। तो इसमें प्रेमचंद के जीवन के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। तो किनके द्वारा लिखा गया है? अमृत राय के द्वारा। किनके बारे में बताया गया है? प्रेमचंद के बारे में। जो अमृत राय है वो प्रेमचंद को क्या बोलते हैं? कलम का सिपाही बोलते हैं। मतलब कलम का सिपाही इसलिए, मतलब बहुत रचना किए हैं, निबंध बहुत बढ़िया बढ़िया, इसलिए कलम का सिपाही, ठीक है ना। अब देखिए बाबू, केशवदास मतलब काव्य धारा का कवि है। किस काव्य धारा का कवि है? तो रीतिबद्ध, रीतिबद्ध याद कर लो, रीतिबद्ध। केशवदास किस काव्य धारा के कवि हो जाएंगे? रीतिबद्ध। अभी ये याद करो, ये तुरंत याद करो, ठीक है ना। एग्जाम से पहले देखो वीडियो पूरा देखो शांतिपूर्वक, जो करा रहा हूँ वही करा हूँ। जो 2023 का जितना भी प्रश्न है सब करवा रहा हूँ, फालतू से अपने मन से नहीं करवा रहा हूँ। जो प्रश्न पूछा गया वही करवा रहा हूँ। तो केशवदास किस काव्य धारा का बाबू? रीतिबद्ध हो जाएगा। महिला से अगले रचनाकार कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु। उपन्यास है। क्या है? अगर महिला से अगर विद्या पूछ दे तो क्या हो जाएगा? उपन्यास हो जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा? उपन्यास। इसके रचनाकार कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु। क्या हो जाएंगे? फणीश्वरनाथ रेणु। आकाशदीप के लेखक है। आकाशदीप के लेखक हो जाएंगे बाबू जयशंकर प्रसाद। कौन हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद, ठीक है ना। और क्या है बाबू? कहानी है। आकाशदीप
आकाशदीप के लेखक कौन हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद। और ये क्या है? आपका कहानी है। जयशंकर प्रसाद का है, एक कहानी है। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक है आलोचक है बाबू। आचार्य, आ से आचार्य, आ से आलोचक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो रचना है उसके लिए ट्रिक यहाँ पर देखो स्पष्ट दिख रहा है। रश्मि जातु चित्र देखने, रस मीमांसा, रस से रस मीमांसा, स से सूर्यदास हो जाएगा, मी से मित्रता हो जाएगा, जा से जायसी हो जाएगा, तू से तुलसीदास हो जाएगा, ची से चिंतामणि हो जाएगा, तो से त्रिमणि हो जाएगा। समझ गए? अब वो अगला देखो यहाँ पे, इधर तो हो ही गया था, समझ रहे हो ना, इधर का हो गया था ना, और इधर भी हो गया था। चलिए आगे देखते हैं। गुनाहों के देवता रचनाकार की रचना की विद्या है। थोड़ा स्पीड में करवा रहा हूँ, समझ लो ना, तो थोड़ा सा देख लेना। गुनाहों का देवता रचना की विद्या है। तो गुनाहों के देवता रचना उपन्यास है बाबू, किनका है? धर्मवीर भारती जी का। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो देवता जौन होगा वो वीर होंगे ना, धर्म का वीर होगा, तो इसलिए देवता। ठीक है ना, देवता मतलब धर्मवीर भारती जी का। ठीक है ना। हंस पत्रिका के संपादक थे तो कौन थे? मुंशी प्रेमचंद्र थे। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे बाबू? मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है ना। अरे कब इसका प्रकाशन हुआ? 1930 में। कब हुआ था? 1930 में। कलम का सिपाही की विद्या है तो बाबू कलम का सिपाही का विद्या हो जाएगा जीवनी है। ठीक है ना। जीवनी का मतलब क्या होता है? अगर मान लो हम लेखक हैं, दूसरे किसी के बारे में लिख रहे हैं ना, तो वह जीवनी कहेगा। लेकिन हम लेखक हैं, खुद हम अपने बारे में लिख रहे हैं ना, तो वह आत्मकथा कहलाएगा। तो जीवनी और आत्मकथा में अंतर यही है। तो यहाँ पर लेखक है अमृत राय, और किन के बारे में लिखे हैं? प्रेमचंद के बारे में लिखे हैं, इसलिए जीवनी है। क्या है? जीवनी है। लहरों के राजहंस के लेखक है तो बाबू मोहन राकेश है। राजहंस, राज तो मोहन राजहंस, लहरों के राजहंस तो मोहन राकेश। और क्या है? इसका विधा पूछ दे तो क्या है बाबू? नाटक है। क्या है? नाटक है। देखो विधा भी पूछ रहा है, लेखक भी पूछ रहा है। तो लहरों के राजहंस के लेखक कौन हो जाएंगे? मोहन राकेश। क्या हो जाएगा? नाटक हो जाएगा बाबू। आगे समझ में ना। देखो ये कौन है? जयशंकर प्रसाद। इनको नमस्कार करो, चरण छू कर जाओ इनका। ठीक है ना, तभी हिंदी में टॉप करोगे। ठीक है ना। इसको बाद में समझा देंगे। ये देखो प्रश्न करते हैं सबसे पहले स्पीड में। आधुनिक काल की समय सीमा है बाबू 1843 से लेकर अब तक। देखो यहाँ पर एक रीतिकाल की समय सीमा पढ़ना है, रीतिकाल के समय सीमा पढ़ना है, एगो आधुनिक काल की समय सीमा पढ़ना है, आधुनिक काल की। ठीक है बाबू। तो रीतिकाल की समय सीमा आप लोग जानते हैं 1643 से लेकर 1843, जबकि आधुनिक काल के समय सीमा आप लोग जानते हैं 1843 से लेकर अब तक मतलब इस समय तक आधुनिक काल चल रहा है। ठीक है ना। तो ये याद कर लीजिएगा, समय पूछ रहा है। महादेवी वर्मा की रचना नहीं है बाबू, जुगांत महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, जबकि निहार उनका है, सांध्य गीत उनका है, दीपशिखा उनका है। तो जुगांत किनका है? सुमित्रा नंदन पंत जी का। हास रस का स्थायी भाव, ये तो बाबू बहुत बार आ गया, हास होगा। क्या होगा? हास होगा। पीपर पात सरिस मंडोला उपमा अलंकार है। कौन सा? उपमा अलंकार। अब देखो समझो बाबू, यहाँ पे पीपर पात सरिस मंडोला कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। यहाँ पर देखिए उपमा अलंकार के लिए ट्रिक बताए थे, सा से सी सरिस, सा से सी सरिस। अगर सा आ जाए, से आ जाए, सी आ जाए, सरिस आ जाए तो उपमा अलंकार। यहाँ पर सरिस आ गया ना, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार। आगे ना समझ में। अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, मतलब उपसर्ग क्या होता है? जब शब्द के, देखो इतनी बार उपसर्ग हम लोग कर लिए, तुम लोग समझ आ रहा होगा। उपसर्ग क्या होता है? जब शब्द से पहले जुड़े। ठीक है ना। जब शब्द में पहले हो, तो अधिग्रहण में अधि है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो प्रत्यय बाबू दो प्रकार का होता है। प्रत्यय अभी रट लो, प्रत्यय दो प्रकार का होता है, विभक्ति प्रत्यय, व्युत्पन्न प्रत्यय, ऐसे याद कर लो। प्रत्यय दो प्रकार का होता है। तिरंगा में कौन सा समास है बाबू? तिरंगा मतलब तीन आ गया ना, तीन रंगों वाला, तो द्विगु समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? तो बाबू यण संधि है। कौन सा? यण संधि। अब देखो अगर वाक्य शब्द के बीच में और य और व आए और उससे पहले आधा कौन आए, जैसे य आया है उससे पहले आधा तो आ गया, तो वहाँ पर यण संधि होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यण संधि। आगे ना समझ में। ठीक है ना। अब देखिए खीर का तत्सम है तो क्षीर हो जाएगा बाबू। खीर का तत्सम का हो जाएगा क्षीर। ठीक है ना। वीडियो बहुत ही लंबा होगा, लेकिन पूरा देखो बाबू। ये भाई सिलेबस हट गया, ये भी सिलेबस हट गया, तो इसको नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, पढ़ना ही मत। सोठा छंद में चरण होते हैं, तो सोठा में बाबू 4 गो चरण होते हैं। अभी बताया सोठा हो गया, चाहे रोला हो गया, चाहे दोहा हो गया, सब में 4 गो चरण होते हैं। रट लो अभी, ये सोठा छंद में कौ चरण होते हैं? 4 गो चरण होते हैं। उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो उपदेश में बाबू उप हो जाएगा। कौन सा? उप। पढ़ते के भेद होते हैं, तो पढ़ते बाबू 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जी? पढ़ते 2 प्रकार के होते हैं। अभी हम लोग पढ़े हैं ना, हानि लाभ में समास है बाबू, ये समझो। ठीक है ना, ध्यान से समझिए इसे। हानि लाभ में समास है, तो हानि लाभ में समास क्या होता है? जब भी ये वाला चिन्ह दिखे ना, तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। कौन सा?
द्वंद्व समास है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। माता पिता देखो बीच में, तो इसमें भी द्वंद्व समास, सीताराम इसमें भी द्वंद्व समास, राम लक्ष्मण इसमें भी द्वंद्व समास, तो इसलिए हानि लाभ में कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। ठीक है, देखो फलेन, ये बाबू सिलेबस से बाहर गया, फल बोलो ये सब नहीं है सिलेबस में, तो इसे हमें पढ़ना भी नहीं है, ये भी सिलेबस में नहीं है, तो इसे भी मत पढ़ना है। ठीक है ना, ये भी देखो, ये भी सिलेबस में नहीं है फल वाला, तो नहीं पढ़ना है इसे। मछली का पर्यायवाची है, तो मछली का बाबू होता है मीन, मछली का पर्यायवाची क्या होता है? मीन होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। यद्यपि में कौन सा संधि है बाबू? तो यण संधि है। ठीक है ना, देखो मधु नहीं है, ये भी सिलेबस में नहीं है, हट गया। अब देखो हंस पत्रिका के प्रथम संपादक थे तो बाबू प्रेमचंद्र थे, अभी हम लोग पढ़े हैं ना, हंस पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? प्रेमचंद्र थे, याद करते रहो। ठीक है ना, अब देखो शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार है तो भगवती चरण वर्मा। ठीक है ना, शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है? भगवती चरण वर्मा जी, भगवती चरण वर्मा, इसे रटो भाई, अभी याद करते रहो। ठीक है ना, वीडियो को पूरा क्वेश्चन में देखा करो बढ़िया से। शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है? भगवती चरण वर्मा। शुक्ल युग का समय सीमा कितना है? 1919 से लेकर 1938 तक। आगे ना बाबू समझ में, देखते रहिए, समझते रहिए, टॉप करना है आपको। गणित में 98 नहीं पढ़ना है, गणित में 99 नंबर लाना है आपको। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। राम की शक्ति पूजा के जो रचनाकार है वो कौन हो जाएंगे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है ना, अगला बाबू देखो, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है बाबू, हरिश्चंद्र ये भारतेंदु, ये भारतेंदु युग के हैं, समझ गए ना, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है। हास्य रस का स्थायी भाव है बाबू, हास्य है। देखो बार बार बोल रहा हूँ, आपके सिलेबस में 2 ही रस है, स्थायी भाव पूछेगा तो देखो करुण रस का पूछेगा, एक करुण रस का, और एक पूछ देगा आपका हास्य रस का। ठीक है ना, यही सिलेबस में तो यही पूछेगा ना, तो करुण रस का बाबू आपका हो जाएगा शोक। ठीक है ना, स्थायी भाव का हो जाएगा शोक, जबकि हास्य रस का स्थायी भाव आपका हास हो जाएगा। दुई का तो अभी ये रट लोगे, जानते हो रस आएगा। मनहु मानो जनु जानो आदि मतलब किस, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर दे देता हूँ, देखो यहाँ पे मनहु मानो जनु जानो आदि मतलब किस अलंकार में आते हैं? तो उत्प्रेक्षा अलंकार में आते हैं। ये भी पूछ सकता है सा से सी सरिस, सा से सी सरिस, सा से सी सरिस किस अलंकार में आता है? तो बाबू उसके लिए उपमा अलंकार होगा। कौन सा? उपमा। माँ तो सास होती है, तो सा से सी सरिस ऐसे याद कर लो, माँ तो सा से सी सरिस, सास मतलब सा से सी सरिस, ऐसे समझ रहे हो ना, तो उपमा अलंकार हो जाएगा। मनहु मानो इसमें इच्छा, देखो उत्प्रेक्षा मतलब अंत में इच्छा करके आ रहा है, तो इच्छा होगा तो मानोगे ना, तो मान लोगे। उत्प्रेक्षा मतलब इच्छा, तो इच्छा होगा तो मानोगे ना, तो मान लो। मनहु मानो जनहु जानो ये सब क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार में। ठीक है ना, रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्रा होती है, तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में बाबू 24 मात्रा होती है। ये कैसा छंद है बाबू? सममात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है। कैसा छंद है? सममात्रिक छंद है। ठीक है ना, सममात्रिक। ठीक है ना, अभी ट्रिक बताया था, रोस याद कर लो, रोस से हो जाएगा रोला, से सममात्रिक छंद, तो रोला कैसा छंद है बाबू? सममात्रिक छंद है। ठीक है, हास्य रस का स्थायी भाव है बाबू, कहा है? हास है। हास्य रस का स्थायी भाव कहा है? हास है जी। हास्य रस का स्थायी भाव कहा है? हास है। जहां पर उपमेय की किसी उपमान से गुणधर्म के आधार पर समानता की जाए, समानता मतलब सम आ गया ना, यहाँ पर देखो समानता मतलब बराबरी, समानता मतलब सम, जब भी सम आ जाए तो क्या होता है बाबू? उपमा अलंकार होता है। कौन सा? उपमा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, ये देखिए बोला है अनुग्रह शब्द में उपसर्ग है, अनुग्रह शब्द में उपसर्ग है, तो अनु से देखो अनु उपसर्ग क्या होता है? जब पहले होता है, तो यहाँ पर देखो अनु है ना, इसलिए अनु अनु ओ अनु। आगे समझ में? ठीक है ना, देखते रहिए। इसको हो गया, अब आगे बढ़ाते हैं, जल्दी जल्दी जाते हैं, रिवीजन करना पूर्ण। शुक्ल युग का नाम किस विद्वान के नाम पर पड़ा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर पड़ा है शुक्ल युग का नाम। इसका समय सीमा कितना है बाबू? 1919 से लेकर 1938 इसका समय सीमा है। शुक्ल युग का समय सीमा कितना है? 1919 से लेकर 1938। सेवा सदन उपन्यास के लेखक है बाबू प्रेमचंद्र है। कौन है? प्रेमचंद, प्रेमचंद, प्रेमचंद्र है। कौन है? प्रेमचंद। तो सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन हो जाएंगे मेरे प्रिय? प्रेमचंद, कलम के सिपाही, समझ रहे हो ना, कलम के सिपाही प्रेमचंद्र। शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के हैं। कौन सा युग के? भारतेंदु युग के। तो ये शुक्ल युग के कैसे आ जाएंगे? समझ आ गया ना, तो इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, ये वाला प्रश्न देखो बाबू, पहले भी करवाया हूँ, थोड़ा सा देखो ध्यान से।
प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक है हरिवंश राय बच्चन जी। कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी। यहाँ पर देखो, थोड़ा सा देख लो, हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के बाबूजी, ठीक है ना, हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन इनके लड़का है अमिताभ बच्चन, जानते हो फिल्म वाले। तो हरिवंश राय बच्चन का 2 आत्मकथा है, ठीक है ना। क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये भुलक्कड़ है का जी, क्या भूलूं क्या याद करूं, बिल्कुल वही है स्थिति, क्या पढ़ूं और क्या ना पढ़ूं, वही है क्या याद करूं, बिल्कुल जो तुम लोगों की स्थिति है इस समय कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़े समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जो हम पढ़ा रहे हैं वही पढ़ो। उसके बाद से बाबू एक वो है नीड़ का निर्माण फिर, नीड़ का निर्माण फिर, ये भी इन्हीं का है, हरिवंश राय बच्चन जी का। नीड़ का निर्माण फिर किनका है? हरिवंश राय बच्चन जी का, ठीक है। तो 2 ये आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन जी का। यहाँ पर देखो एक ऑप्शन दिख रहा है पांडे बेचन शर्मा उग्र, तो पांडे बेचन शर्मा उग्र का प्रसिद्ध आत्मकथा है अपनी खबर, अपनी खबर दिख रहा है ना, अपनी खबर। बाबू आत्मकथा क्या होता है जी? आत्मकथा वो होता है जब लेखक अपने बारे में लिखता है ना, खुद अपने बारे में बताता है, उससे आत्मकथा कहते हैं। तो आत्मकथा यही है। तो ये वाला आत्मकथा याद कर लो, हरिवंश राय बच्चन जी का। देखो क्या भूलूं का याद करो, उसके बाद से नीड़ का निर्माण फिर से मतलब पांडे बेचन शर्मा उग्र का अपनी खबर, ठीक है ना, अपनी खबर हो जाएगा, आत्मकथा ये भी है। भलाई शब्द में कौन सा पढ़ते हैं, ठीक है ना, भलाई पढ़ते का होता है जो पीछे जुड़ता है, तो भलाई में कौन सा, देखो यहाँ पर ई है ना, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। षड दर्शन में कौन सा समास है बाबू? षड दर्शन में कौन सा समास हो जाएगा बाबू? षड दर्शन, तो षड मतलब 6 आ जाएगा ना, तो 6, षड मतलब 6, तो 6 से गिनती वाला आ गया। जब भी गिनती वाला आ जाएगा तो द्विगु समास होता है। कौन सा? द्विगु समास। तो षड दर्शन में द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला प्रश्न आपके सिलेबस में नहीं है, इसमें बोला है संधि विच्छेद कीजिए, तो हर प्लस हरि प्लस अत्र हो जाएगा, हरिअत्र, समझ गया। बहु पढ़ते के प्रकार है, तो पढ़ते कितने प्रकार का होता है जी? 2 प्रकार का होता है। पढ़ते कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के, ठीक है ना। वेद पुराण में समास है, तो देखो यहाँ पर वेद आया, उसके बाद से ऐसे चिन्ह बनाया, उसके बाद से पुराण, तो वेद पुराण में यहाँ पर चिन्ह आ गया है, तो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास। तो वेद पुराण में कौन सा समास हो जाएगा आपका? द्वंद्व समास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रमोद का तत्सम रूप है, तो प्रमोद, कौन सा? प्रमोद, इसलिए ऑप्शन नंबर सी तुम लोगों को दिख रहा है प्रमोद का। तत्सम का मतलब एकदम शुद्ध लिखा वो संस्कृत वाला होता है। यहाँ पर इत्यादि में संधि है, तो ईण संधि बाबू, ये तो संधि अभी हम लोग किए ही हैं, तो ईण संधि, ठीक है बाबू। छत्रसाल दशक के रचयिता है, तो छत्रसाल दशक के आपके रचयिता कौन सा हो जाएंगे? यहाँ पर देखिए ध्यान से प्रश्न, ठीक है ना। वीडियो भले लंबा हो रहा है, पूरा आपको देख कर जाना है, पेपर से पहले पूरा देख कर जाओ। तो छत्रसाल दशक के रचयिता कौन सा हो जाएंगे? भूषण जी। कौन हो जाएंगे? भूषण। भूषण किस काल के कवि है? रीति काल के, रीति काल के। किस काल के कवि है? रीति काल के, तो भूषण। तार सप्तक के संपादक थे सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अगे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अगे। इनका नाम हो इतना कठिन है, नाम हो नहीं याद होगा। तार सप्तक के, देखो 100 से सप्तक हो जाएगा ना, 100 से सप्तक, 100 से सच्चिदानंद, ऐसे याद कर लो। सुमित्रानंद पंत की रचना है जुगबाणी, सुमित्रानंद पंत की रचना कौन सा हो जाएगा? जुगबाणी, सुमित्रानंद पंत जुगबाणी। ज्ञानदीप, उसके बाद शेख नबी, शेख नबी किनका रचना है? ज्ञानदीप, ठीक है ना। अगर ये भी याद करना चाहिए। प्रेम वाटिका रस खान, ये तो याद कर लो बाबू, प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका ये तो रट लीजिए बाबू, रस खान जी का, इनका रस खान। प्रेम वाटिका किनका हो जाएगा? रस खान का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से बाबू स्मृति की, स्मृति की रखा है साहित्य की विधा है, तो संस्मरण है, किनका है? महादेवी वर्मा का। स्मृति के रहे संस्मरण है, किनका है? महादेवी वर्मा का, ठीक है बाबू, समझ आ रहा है ना। तो संस्मरण में किनका हो जाएगा? महादेवी वर्मा जी का, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। अब देखो साकेत किस युग की रचना है? तो साकेत बाबू द्विवेदी युग का रखना है। रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त याद कर लीजिए। भारदुर्ग जैसा किस विधा की रचना है बाबू? एकांकी है, किनका है? एकांकी है। बिहारी किस युग के कवि है बाबू? रीति काल के। बिहारी के प्रसिद्ध जो रचना है सतसई का है, सतसई। अभी रट के याद करो, बिहारी सतसई, ठीक है ना। ये मतलब सुने हो ना, एक बिहारी 100 पर भारी, तो मतलब बिहारी सतसई मतलब 100, ऐसे ही 100, ठीक है ना। इसमें देखो यहाँ पर ये प्रश्न देख लेना खुद, यहाँ पर देख लो रस पूछा है, तो यहाँ पर रस कौन सा होगा? हाथ से रस हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया, ठीक है ना। उसके बाद से ये मॉडल पेपर है बाबू, समझ लो ना। देखो यहाँ पर जितना प्रश्न था ना, यहाँ पर देखो पूरा निचोड़, समझ लो ना। ये जितना, समझ लो ना, एक बार बढ़िया से दिखा देता हूँ। ये पूरा मतलब जितना है ना, ये दिख रहे हो, पूरा खत्म कर दिया, पूरा, समझ लो ना। पूरा देखोगे तब बढ़िया से करोगे ना, तब पता चलेगा कितना किया, पूरा खत्म कर दिया। और है जी, इधर देखो ना, है पूरा, समझ गए ना, पूरा मतलब
एक भी नहीं छोड़े, सब आप ही लोग के लिए निकाले थे। देखो ये पूरा समझ ना, ये पेपर ऊपर सब मंगाए थे आप ही लोगों के लिए, समझ ना। पूरा बाबू खत्म हो गया, पूरा निचोड़ हो जाएगा। अब इसे पूरा वीडियो को एक बार और देख लो, ठीक है ना। जय हिंद। अगर मॉडल पेपर का नहीं देखे वो भी जाकर देख सकते हो। आई होप आपका एग्जाम बढ़िया जाए, ठीक है ना। टारगेट 98 आपका है, सबका मतलब 98 है, ठीक है ना। भगवान से दुआ यही है कि आपका सबका 95% से ऊपर आए। जय हिंद, वंदे मातरम।